एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी शिक्षक, छात्र छात्राएं देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं। मैं बता दूं बच्चों आपको, ये हमारा सप्ताह 19 है। आपकी जो अंग्रेजी की वर्कबुक है, अंकुर वर्कबुक, उसका सप्ताह 19 आज करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि जो वर्कबुक आप फिल कर रहे हैं बच्चों आप अपनी, तो इस 19 सप्ताह से पहले सप्ताह 18, 17 और 16 की वीडियो को पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें से जो प्रश्न हैं उनका कुछ न कुछ संबंध इस 19 सप्ताह से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की एक्सरसाइज पर। एक कविता है बच्चों, बहुत प्यारी सी पोएम है, ये आपको याद करनी है और बार बार दोहरानी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ और इसी तरीके से आपको भी ये पढ़नी है। हिकोरी डिकोरी डॉक, इसको बोलते हैं हिकोरी डिकोरी डॉक। हिकोरी डिकोरी डॉक, हिकोरी, मेरे साथ बोलो जरा, हिकोरी डिकोरी डॉक। अच्छे से पढ़ें, यहीं से प्रश्न बनेंगे बच्चों। डॉक। अगला है द माउस रेन अप द क्लॉक, इसको बोलते हैं क्लॉक। क्लॉक माने घड़ी। अब यहां देखो बच्चों, ये डॉक, ये क्लॉक, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, बोलने में एक जैसे, डॉक क्लॉक, तो इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो ये जो पूरी का पूरा आपका सप्ताह है राइमिंग वर्ड पर आधारित है। राइमिंग मतलब एक जैसी आवाज हो, डॉक क्लॉक। ऐसे ही आगे बढ़िए जरा। द क्लॉक स्ट्रक वन, स्ट्रक माने अटक गई, क्लॉक कहाँ अटक गई, वन मतलब एक पर। क्लॉक माने होते हैं बच्चों घड़ी। घड़ी इस तरीके की होती है घड़ी आपकी, इसमें 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अंक इसमें रहते हैं और 2 सुइयां भी रहती हैं, 1 घंटे की, मिनट की। तो हिकोरी डिकोरी डॉक, द माउस रेन अप द क्लॉक। माउस कहाँ दौड़ा, घड़ी पर। द क्लॉक स्ट्रक वन, घड़ी कहाँ अटक गई, एक पर। द माउस रेन डाउन, माउस मतलब चूहा नीचे गिर गया। हिकोरी डिकोरी डॉक। ये बच्चों अच्छे से याद कर लेनी है आपको पोएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पोएम में से बच्चों आपको क्या करना है, जो शब्द डी से शुरू हो रहे हैं, किससे शुरू हो रहे हैं, डी से। तो डी से बच्चों देखो, एक तो डाउन शुरू हो रहा है, डाउन, इसको क्या बोलते हैं, डाउन। ये सब आपको लिखने हैं। डी से क्या शुरू हो रहा है, डाउन। डाउन माने होता है नीचे, डाउन। और क्या शुरू हुआ है बेटा डी से, डी से शुरू हो रहा है डॉक, डी ओ सी के डॉक। और क्या शुरू हो रहा है, डिकोरी, तो डी आई सी के ओ आर वाई। तो ये शब्द जो डी से शुरू हो रहे हैं वो आपको यहां लिखने हैं। अगले कुछ शब्द हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आपकी वर्कबुक में भी है ये पेज, तो ये पढ़ना है आपको। इसको बोलते हैं रन, क्या बोलते हैं, आर यू एन, रन माने दौड़ना। इसको बोलते हैं डॉक, डॉक बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे 10। अब देखो जरा इनका, जैसे रन हो गया और बिल्कुल ऐसी स्पेलिंग आपकी फन, इसको रन बोलते हैं, इसको फन बोलते हैं, एक जैसी स्पेलिंग है, तो ये राइमिंग वर्ड हो गई। इसमें कर दिया एस यू एन, सन, एक एक अक्षर बदल रहा है। इसमें आर यू एन रन था, एफ यू एन फन हो गया और एस यू एन सन हो गया। ऐसी जी यू एन गन हो गया, गन माने बंदूक, गन माने होती है बंदूक। सन माने होता है सूर्य और फन माने होता है मजा और रन माने होता है दौड़ना। तो रन, फन, सन और गन, ये सब के सब चारों के चारों आपस में क्या है, राइमिंग वर्ड है, एक जैसी आवाज आ रही है इनकी, रन फन सन गन। ठीक ऐसे ही बच्चों इसको डॉक, इसको बोलते हैं डॉक, लॉक, क्लॉक और ब्लॉक।
सी हो गई तो क्लॉक, एल हो गया तो लॉक, डी हो गया तो डॉक, और बी एल होगी तो ब्लॉक। लास्ट में सी के, ओ सी के, ओ सी के, ओ सी के, ओ सी के। तो ये भी आपस में क्या है बच्चों, राइमिंग वर्ड है। इसको देखो, टी ई एन टेन, पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, और एम ई एन मेन। मेन माने आदमी, हेन माने मुर्गी, पेन माने पेन जो लिखने का पेन होता है, और 10 माने 10। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी आपके राइमिंग वर्ड है। इन राइमिंग वर्ड को आप अच्छे से याद कर लो, इन्हीं पे क्वेश्चन आने वाले हैं। राइमिंग वर्ड मतलब बोलने में एक जैसी आवाज आए। अब इनको पढ़ के देखिए बच्चों, वी ए एन वैन, एफ एन फैन, आर एन रेन। इनमें तीनों की एक जैसी आवाज है, ये तीनों के तीनों राइमिंग वर्ड हैं। इनमें अलग कौन सा है, बी ए जी बैग, ये अलग हो गया। तो आपको अलग छांटना है। वैन, फैन, रेन और बैग, जिसकी आवाज अलग है उस पर गोला करना है। इसको बोलते हैं बॉक्स, हॉट, पॉट और डॉट। ये तीनों की आवाज बच्चों एक जैसी है ना, और ये बॉक्स की आवाज अलग है तो इस पर गोला कर दो। जिसकी आवाज अलग आ रही है मतलब वो राइमिंग वर्ड नहीं है। इसको पढ़ो जरूर, सिट, पिन, हिट, फिट। तो सिट, हिट और फिट, ये पिन, ये आवाज अलग आ रही है इसमें। ठीक है बच्चों, ये राइमिंग वर्ड नहीं है। आगे देखिए, कट, पुट, बट, हट। तो कट, हट, बट, ये पुट अलग है, इसकी आवाज अलग आ रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सर्कल करना है। ऑल, कॉल, टॉल, ये तीनों एक जैसी आवाज आ रही है, ऑल, कॉल, टॉल, पर बैट की आवाज अलग है। ऑल माने होता है बच्चों सब, कॉल माने होता है बात करना, बात करना, और टॉल माने होता है लंबा, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसको बोलते हैं टॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही राइमिंग वर्ड की एक्सरसाइज बच्चों आपकी, ये आपके सामने एक पॉट दिया गया है। क्या है ये, पॉट। पॉट माने एक बर्तन होता है। तो कैट, कैट का राइमिंग वर्ड क्या है बेटा, रैट, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट। ट्राई, ये है ट्राई। तो ट्राई के जैसे और क्या लिखा है बच्चों, इसमें आर वाई हो तो ये लिखा है फ्राई, तो ये लिखा दो फ्राई। ये मग, इसको बोलते हैं मग। तो मग के जैसा क्या है, देखो इसमें देखो जग, इसको लिखो जग। ये राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं आपको। ये है बुक, इसको बोलते हैं बुक, बी डबल ओ की बुक। तो बुक के जैसा क्या है बच्चों, ये लुक, तो एल डबल ओ की लुक भर दो। ये हाउ, इसको बोलते हैं हाउ, हाउ माने कैसे, तो इसके जैसा क्या है बच्चों, नाउ, नाउ माने अब, हाउ नाउ। ये फेस, क्या बच्चों, ये है आपका फेस, इसको देखो जरा, फेस, फेस माने होता है चेहरा, इसके जैसा क्या है, एफ ए सी ई, तो आर ए सी ई रेस। रेस माने होती है दौड़, रेस। ये हॉट, हॉट माने होता है गरम, हॉट। हॉट के जैसा क्या है बच्चों, देखो जरा इसमें, नॉट, नॉट माने नहीं, हॉट, नॉट, हाउ, नाउ, बुक, लुक, मग, जग, ट्राई, फ्राई, क्राई। तो ये सब क्या है बच्चों, राइमिंग वर्ड। इनको अच्छे से याद कर लो, आगे इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बच्चों कुछ चित्र आपको दिख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या है बताओ जरा, अंग्रेजी में बताना है। ये क्या है, रैट, आर ए टी, रैट माने चूहा। ये क्या है, कैट। तो दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, राइमिंग वर्ड है, कैट और रैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट। और ये भी राइमिंग वर्ड है, इसको बोलते हैं बैट। तो तीनों के तीनों क्या हो गए बच्चों, राइमिंग वर्ड हो गए, रैट, कैट और बैट, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट और बी ए टी बैट। इसको बोलते हैं कैप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैप, सी, ए, पी, कैप। इसको बोलते हैं बी, ए, जी बैग।
और इसको बोलते हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। और ये है आपकी गर्ल ना। तो इन सबको बेटा आपको पहचानना है, अंग्रेजी में बताना है। और इनमें से ये तीनों की तीनों कैसी है, राइमिंग वर्ड है ना, बैट, कैट, हैट, रैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। देखो, कैट, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट। अभी राइमिंग वर्ड आपने देखे थे, तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड, मिलते जुलते शब्द, एक जैसी आवाज। तो पेन, टेन और हैन। हैन माने मुर्गी। देखो, PEN पेन, TEN टेन और HEN हैन। इसी तरीके से BOO की बुक, LOO की लुक और हुक, HOO की हुक। रैन, फैन और मैन, MAN मैन। सैड, मैड। ऐसे एक और शब्द बनाना है आपको, HAD हेड। ऐसे फन, रन और नन। ऐसे नन, नन जो चर्च वगैरह ईसाइयों में महिलाएं होती हैं उनको नन बोलते हैं। पेन, बेन और रिन कर दो। रिन साबुन देखा आपने, ऐसे। हाँ, हॉट, पॉट और क्या बनाओगे, गॉड कर दो, गेट और गॉड कर दो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड यहां पर बच्चों लिखने हैं। अगला देखो जरा, राइमिंग वर्ड से वाक्य बनाने हैं। जैसे जैसे आई हैव ए पेन, इन्होंने बना दिया आई हैव ए पेन, तो आई लिख दो। लॉयन, डेन बनाओ, लॉयन। अब पिछले सप्ताह में पढ़ाया था मैंने आपको, लॉयन लिव्स इन अ डेन। ये 17वें सप्ताह में बताया था आपको, लॉयन डेन में रहता है। ऐसे हैन पे वाक्य बनाओ, मुर्गी पे लिख दो आई हैव ए हैन, मेरे पास एक मुर्गी है, आई हैव ए हैन। तो इस तरीके से पहले बच्चों आपको वाक्य बनाने हैं। देखो, पेन पे वाक्य बन गया, पेन, ये डेन पे बन गया और हैन पे बन गया। तो पेन, डेन और हैन। इसी तरीके से आपको हैट, हैट माने टोपी, कैट और मैट, इन पे वाक्य बनाने हैं। मान लो आपके पास टोपी है, तो लिखो आई हैव ए हैट, मेरे पास एक हैट है। कैट पे बनाओ, आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। मैट पे बना दो, आई हैव ए मैट। बस बच्चों, तो हैट, कैट, मैट ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं। पेन, डेन और हैन ये भी आपके राइमिंग वर्ड हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये चित्र देखना है बच्चों आपको, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। इस चित्र में बच्चों कुछ पक्षी हैं, तो पक्षी को बोलते हैं बर्ड्स। और क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें आकाश दिख रहा है, आकाश को बोलते हैं स्काई। जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसमें बताना है। ये ट्री है बच्चों, ये आपकी क्लॉक है। तो इसमें कुछ बच्चे हैं, ये आपका स्कूल है। तो इस चित्र में देख कर आप ये बताओ बच्चों कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो, घड़ी में समय देख के बताओ, स्कूल कितने बजे जाते हो, 10:30 बजे। आपका लंच कितने बजे होता है, 1 बजे, है ना। इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है। और छुट्टी कब होती है, 4:30 बजे। तो इस चित्र को देख करके आपको समय का अनुमान लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कुछ समय दिया गया है बच्चों, आपको जोड़ियां मिलानी है। तो इस घड़ी में 2 सुइयां हैं बच्चों, एक सुई होती है घंटे की छोटी वाली और दूसरी होती है मिनट वाली। तो घंटे वाली सुई जितने अंक पर है उतना ही समय होता है। तो इसमें बच्चों 4 पर है घंटे वाली सुई, तो मतलब 4 बजे है। 4 बजे को बोलेंगे 4 o'clock, ओ क्लॉक, 4 माने 4, o'clock। इस घड़ी में बेटा घंटे की सुई 9 पर है, तो 9 बजे हैं, तो 9 o'clock, इट्स 9 o'clock। इसमें घंटे की सुई एक के अंक पर है, तो 1 बजा है, तो इट्स
1 o'clock। इसमें घंटे की सुई बच्चों 8 पर है, तो इट्स 8 o'clock। तो इस तरीके से बच्चों आपको टाइम देखना है घड़ी में और यहाँ पर जोड़ियाँ आपको मिला देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको घड़ी का चित्र बनाना है और स्कूल में आने का समय बताती हुई घड़ी, नहीं स्कूल में जाने का समय। तो स्कूल से कितने बजे जाते हो बच्चों आप? 4:30 बजे जाते हो, ठीक। तो 4:30 बजे बच्चों क्या होगा, आपको ऐसी घड़ी बनानी देनी है। यहाँ 12 लिखो, या 1, या 2 लिखो, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5 और यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 9, 10, 11, 7, 8। तो इसमें घंटे की सुई 4 पर होगी, 4 बजे छुट्टी होती है ना, तो घंटे की सुई बना दो ऐसे, 4 से थोड़ा आगे यहाँ तक, यहाँ। और मिनट की सुई 6 पर कर दो, ये ऐसे। इस प्रकार 2 सुई आपको बना देनी है। इसका मतलब है 4 बज गए, 4 बजकर। मिनट की सुई आपकी 30 पर 6 पर है, तो एक जो ऐसी जो डंडी है, एक अंक पे 5 मिनट होती हैं, तो 6 पर हो जाएंगे 30 मिनट। एक के अंक पर 5 मिनट, 2 के अंक पर 10 मिनट, 3 के अंक पर 15 मिनट, तो 6 के अंक पर 5 छके 30 मिनट। क्या होगा प्यारे बच्चों? 30 मिनट। तो 4:30 ये आपको ऐसे घड़ी बना देनी है और नीचे इसका समय भी लिखना है प्यारे बच्चों। 4:30 छुट्टी कब होती है? 4:30 पर। चलिए आगे आपको इस सप्ताह में बताना है बच्चों, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। राइमिंग वर्ड बताने आपको, फन, रन। एक और बनाना है आपको नन, ये आपको मन से बनाना है। हॉट, पॉट और गॉट ऐसे। बुक, लुक और हुक ऐसे। तो राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं, अच्छे से पहचान लो। कोई भी राइमिंग वर्ड आप बता सकते हो। इसमें देखो जरा, राइमिंग वर्ड का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। जैसे पेन, तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए पेन। देखो पेन शब्द आ गया इसमें भी, हाँ। और लिखो है, कैट पे लिखो, कैट पे वाक्य बनाओ। आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। डेन पे बना दो, लॉयन लिव्स इन ए डेन। हैन पे बना दो, आई हैव ए हैन, मेरे पास एक मुर्गी है। चलिए यहां पर दिए गए घड़ी के चित्र को सही से मिलाना है। घड़ी का चित्र देखो जरा, देखो घंटे की सुई कितने पर है बच्चों? 8 पर, तो मतलब 8 बजे हैं, इससे मिला दो। इसमें घंटे की सुई कितने पर है बच्चों? 4 पर, तो ये 4 बजे हैं। तो घंटे की सुई जिस समय पर होगी, जिस अंक पर होगी, वही घड़ी का समय होता है। चलो कुछ काम है बच्चों आपको बताने, कितने समय पर करते हो। आई टेक ब्रेकफास्ट एट, तो ब्रेकफास्ट में होता है बच्चों नाश्ता। नाश्ता कितने बजे करते हो? मान लो 10, 10:30 पे स्कूल आते हो, तो 9 बजे लिख दो, तो 9 बजे हो गया, है ना। 9 o'clock ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, आई गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे आते हो? तो 10:30 o'clock, 10:30 बजे जाते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है समय। अब कुछ प्रश्न बच्चों आपके लिए मौखिक है, मौखिक जवाब देना है आपको। इन शब्दों में से कोई भी 5-6 शब्द आपको पढ़ने हैं। इसको बोलते हैं रन, फन, सन, गन, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड है सबके सब, रन, फन, सन और गन। 10, पेन, HEN हैंड, MEN मैन, ये भी राइमिंग वर्ड है, ये आपको पढ़ने हैं। डॉक, DOC के डॉक, LOC के लॉक, CLOC के क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी, और BLOC के ब्लॉक। ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड आपको पढ़ने हैं बच्चों। अगला देखिए जरा, इसमें क्या करना है आपको, शब्दों को पढ़ना है और जिसकी आवाज अलग हो वो बताना है। जैसे वैन, VN वैन, FN फैन, RN रेन और BAG बैग, इसकी आवाज अलग है, इस पे गोला कर दो।
CUT कट, PUT पुट, BUT बट और हट। तो ये बट, हट और कट, इसकी आवाज़ अलग है। पुट, इसमें उ की मात्रा आ रही है। बॉक्स, हॉट, पॉट, डॉट, ये अलग इसकी आवाज़। तो ये आवाज़ आपको राइमिंग वर्ड के आधार पे पहचाननी है, गुला लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कविता आपने पढ़ी थी हिकोरी डिकोरी। इस कविता को देखकर ड की ध्वनि वाले शब्द बताने हैं, है ना। ड की ध्वनि वाले शब्द आपको बताने थे, है ना। म की ध्वनि वाले और क की साउंड वाले, है ना। देखो डॉक, डॉक में क आ रहा है यहाँ पर। डाउन, DOWN, इसमें डा रहा है डाउन। ठीक, तो इस तरह के शब्द आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो चलिए बच्चों, आपका ये अभ्यास भी खत्म होता है। सप्ताह आपका 19 था। अगला आपका जो 20वां सप्ताह रहेगा उसमें रहेगा आपका टेस्ट। ये आपका आवधिक आंकलन रहेगा। तो आप तैयार रहिए 20वें सप्ताह के लिए। अगला वीडियो रहेगा हमारा सप्ताह 20। सप्ताह 20 आपका एक अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह होता है। तो सप्ताह 1 से लेकर के 19 तक जो आपने पढ़ाई की है उसके प्रश्न उसमें रहेंगे। आपको ये वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। और अच्छे से अभ्यास कार्य करें। उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारे इस चैनल पर आने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और लास्ट टाइम बच्चों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलिए फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।